शुरू अल्लाह अज़्ज़ व जल के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, एक बादशाह ने अपनी ज़ौजा को बहुत अजीब तरीके से तलाक दे दी और ये तलाक बाद में फ़िक़ा का बहुत बड़ा मसला बन गई। एक दफ़ा एक बादशाह अपनी मलका के साथ खुशगवार मूड में बैठा था। हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया कि मेरी शक्ल तुम्हें कैसी लगती है। मलका जो मजाक के मूड में थी और बादशाह की अजीज तरीन बेगम थी, बोली, मुझे आपकी शक्ल जहन्नुमी जैसी लगती है। ये फिक्रा सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और वो बोला कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ। मलका को इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। वो ये जवाब सुनकर वावेला करने लगी और रोना पीटना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ देर गुजरी तो बादशाह को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि गुस्से में उसने गलत कदम उठा लिया। अगले दिन बादशाह ने मुल्क के बड़े बड़े उलमा और मुफ्ती साहिबान को दरबार में बुलवा लिया और उनसे ये पूछा कि इस तरीका से क्या मेरी तलाक हो गई है या नहीं। सब उलमा कराम ने बारी बारी कहा कि हाँ बादशाह सलामत, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में मलका आलिया आपकी ज़ौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद था। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठा रहा। बादशाह ने उससे भी यही सवाल पूछा तो उसने कहा कि जनाबे अली, ये तलाक नहीं हुई क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ, मगर अभी ये तय नहीं हुआ कि आप जन्नती हैं या जहन्नुमी। बादशाह सलामत, अगर कोई शख्स आपको जन्नती होने की गारंटी दे दे तो आपकी तलाक़ें नहीं होंगी। बादशाह सलामत पुरजोश होकर बोले, लेकिन मुझे इस चीज़ की गारंटी कौन देगा। सब उलमा कराम ने इस सवाल के जवाब में अपने सर झुका लिए कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नुमी। इस बात की दुनिया में कोई गारंटी नहीं दे सकता। उस नौजवान मुफ्ती ने उलमा कराम को खामोश देखा तो उसने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ में हुआ तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जन्नती हैं। बादशाह ने पूछा, हाँ बताओ क्या सवाल है। नौजवान मुफ्ती ने कहा, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आया है कि आप गुनाह पर कादिर थे मगर सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया। बादशाह ने सर उठाया और कहा कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। वहाँ एक नौजवान और खूबसूरत नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील थी। उसे देखकर मेरा ईमान डगमगाया और दिल में बुराई ने जन्म लिया। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और गलत इरादा लेकर उस लड़की की जानिब बढ़ा। वो लड़की खौफ के मारे रोने लगी और गिड़गिड़ाकर बोली, ए बादशाह सलामत, अल्लाह ताला से डरो कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मैंने ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। अगरचे मैं बुराई पर कादिर था और वो लड़की अकेली थी, दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। उस वक्त कोई भी मुझे बुराई से नहीं रोक सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उस लड़की को जाने दिया। ये सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराया और उसने कुरान पाक की सूरह अल-ज़ारियात की आयत नंबर 40 और 41 की तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये है, जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगी। उसके बाद नौजवान ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, आपको मुबारक हो, आप जन्नती हैं और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये तलाक नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत हासिल करने की जदोजहद करते रहते हैं और सारी उम्र बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आखिरत में अपने अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो जाएं और हमारा ठिकाना जन्नत में हो। लेकिन जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। बस अगर हम गुनाह पर कुदरत रखने के बावजूद अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से डरें और गुनाहों से बाज रहें तो कुरान की रोशनी में अल्लाह पाक हमें जन्नत की बिशारत देते हैं। अल्लाह पाक सब भाइयों को समझ की तौफीक अता फरमाए।